हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। First of all, I would like to thank each and every one of you for giving an awesome response to this very small but a very important series that is known as Cheat Sheet Series. और आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये उन चैप्टर्स में से है जिनमें बहुत कम मेहनत करके भी आप जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है यार, एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक 4 मार्क्स के लिए बच्चा एक एक महीना मेहनत करता है। कई ऐसे चैप्टर होते हैं जो बड़े लेंदी चैप्टर होते हैं, ठीक है, एंड फिर उसके बाद उसमें से एक क्वेश्चन आता है और उसे हम अटेम्प्ट करवाते हैं। एंड देयर आर सम चैप्टर्स जो हमें पता होने चाहिए कि यार अगर मैं ये सबसे पहले कर लूं ना, चैप्टर छोटा भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक शिफ्ट में से क्वेश्चन आ भी रहा है। ये उन्हीं चैप्टर्स में से एक है, शॉर्ट स्वीट बड़े वन ऑफ दोस चैप्टर्स जिसमें से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में बात करना। सबसे पहले कुछ ऑब्वियसली बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर की कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर आपके सामने लिख दी गई है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कई बार यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लाइक H2SO4 में सीधा सल्फर का बताइए क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा इजी है, वो हम सब लोग जानते हैं। बट इसमें एक और अच्छा टॉपिक भी बनता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का, जहां पर परऑक्साइड लिंकेज वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, या डाइसल्फाइड लिंकेज वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है। वहां पर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं लाइक CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, ब्लीचिंग पाउडर में दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, Na2S4O6 में सल्फर की, और भी टेट्राथायोनेट में, हाँ, S2O32 नेगेटिव दैट इज थायोसल्फेट आयन में। इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन आएगा तो बच्चा कहीं गलती कर सकता है। ऐसे मुश्किल से 10 का ही एग्जाम्पल हैं, वो भी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए इसी चैप्टर के अब सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सर हमें बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अगर करनी है तो किस मेथड से करनी है? क्या हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करनी है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करनी है? नहीं बेटा, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें सिर्फ इक्वेशन को, रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। इट कैन बी बाय एनी मेथड। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपको किससे करना चाहिए, आपको बैलेंस करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की हेल्प से ऑब्वियसली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बहुत जल्दी एक तो बैलेंस हो जाती है एंड ऑब्वियसली उससे जो है क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस भी, लाइक मिनिमम एरर होने के चांसेस होते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अगर करना है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में ऑक्सालेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Mn2 पॉजिटिव और साथ में CO2 और H2। तो बताइए अगर इसको बैलेंस करना है तो कैसे कर सकते हैं भाई? इसका एन फैक्टर निकालेंगे, जो इसका एन फैक्टर होगा वो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे और जो इसका एन फैक्टर होगा वो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इतना करते ही आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। बस अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस किया जाएगा? बाय एडिंग H2O टू साइड डेफिशिएंट। एंड हाइड्रोजन कैसे बैलेंस किया जाएगा? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन टू साइड डेफिशिएंट।
देखिए इतनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस चैप्टर में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में की हेल्प से, और ये इस पे ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि पूछा क्या जाएगा इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनको ऐड करके भी पूछा जा सकता है। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इसका, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको पता है कि आप बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, एक ये चैप्टर है उनमें से, रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आप इसी टॉपिक को आप हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखते हैं जब H2O2 के बारे में हम बात करते हैं। आप इसी टॉपिक को D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखते हैं जब हम KMnO4 और K2Cr2O7 पढ़ते हैं। इसी तरह से कई और चैप्टर्स में भी इस टॉपिक को दे रखा है, बट इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें पता क्या होना चाहिए, n फैक्टर की कैलकुलेशन। तो अगर आपको n फैक्टर की कैलकुलेशन पता है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है और ऑब्वियसली इसमें से क्वेश्चन आएगा। मैं ये भी जानता हूं कि बच्चे बोलेंगे कि यार सर इस चैप्टर में से ना आपने मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड कर लिए आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में। आई एग्री विद इट कंप्लीटली। रीजन बीइंग कि ये चैप्टर जो है अकेला चैप्टर नहीं है, मैंने बताया इसके साथ साथ ही आप हाइड्रोजन चैप्टर से भी रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसी चैप्टर में आप बात कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड भी। इसी चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेशन के बारे में भी। तो ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से है जो बहुत सारे और टॉपिक्स को भी अपने साथ संभाल लेता है। बट आई बिलीव इस पूरा जितना भी आपको बताया गया है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से भी शुरुआत कर रहा है तो इस चैप्टर को करने में जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं वो 2 से 3 आवर, ज्यादा टाइम बता रहा हूं मैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इतना भी कर लेते हैं, आई कैन एश्योर यू हैव ए वेरी गुड चांस कि आप जेईई मेन में इसमें आया हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड डेफिनेटली उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बट फिर भी मैं एक बार आपको यह बता देता हूं कि यही 3 टॉपिक हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो पहली क्लास में भी हमने चीट शीट सीरीज में बताई थी, दैट इज कि चीट शीट सीरीज आप PW ऐप में जाएंगे, फ्री में एनरोल कर सकते हैं। बस वहां पर आपको एनरोल पर क्लिक करना है और इसी चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक फाइनल मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए या अलग अलग चैप्टर्स के लिए, उस पे बेस्ड 20 to 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर हमारे पास ऐप में हमने रखे हैं। आप इसका थ्योरी पोर्शन करने के बाद उनको भी अगर सिर्फ उतने क्वेश्चंस को भी अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू विल गेट ए वेरी गुड स्कोर व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।